नमस्कार, BS टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पब्लिक मैनिफेस्टो। आज हम जनता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर। आखिरकार सीहोर में क्या हैं जनता के वो मुद्दे जो पब्लिक मैनिफेस्टो में किए जा सकते हैं शामिल, और क्या है नेताओं के बीच चर्चा का मुद्दा, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री गणेश के इस मंदिर में नमन, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के पूजन के साथ ही होती है। तो सबसे पहले चलेंगे मंदिर के दर्शन करने और फिर चलेंगे जनता के बीच और जानेंगे पब्लिक मैनिफेस्टो के मुद्दे। हर शहर के धार्मिक स्थलों का अपना महत्व है और हम इस वक्त सीहोर के उस गणेश मंदिर में हैं जहां पर मत्था टेककर हर आम और ख़ास अपने आप को धन्य समझता है। सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान गणेश के। हमारे साथ इस वक्त मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। मैं अगर आपसे राजनीतिक बात करूं तो यहाँ वैसे तो कहा जाता है कि यहाँ जो भी अपना शीश झुकाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कोई नेता आपको याद आता है जो यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगने आए हों और फिर पूरी हो गई और उसके बाद उन्होंने आपको अपनी कोई ऐसी कहानी सुनाई? देखिए साहब, नेता तो सभी यहाँ पे आते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, सभी लोग यहाँ आते हैं क्योंकि गणेश जी में तो श्रद्धा सबकी है। यहाँ उमा भारती जी भी आती हैं, जब भी कोई वो काम करती हैं शुरू तो यहाँ ज़रूर आती हैं। इसके अलावा जब भी वो इंदौर जाती हैं तो गणेश मंदिर दर्शन करके जाती हैं। साल में 4-5 बार उमा भारती जी यहाँ आती हैं। उनके हर काम गणेश जी की कृपा से सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री अपने चौहान साहब, शिवराज जी चौहान, वो भी अनेकों बार यहाँ आते हैं। शुरू बार भी जब उनने मुख्यमंत्री का पर्चा भरा था तो पहले यहीं पूजन करके गए थे। वो उनका पूरे विश्वास निष्ठा है। यहाँ अपने पब्लिक मैनिफेस्टो के सफ़र में यहाँ भगवान गणेश को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद अपने इस सफ़र को इसी तरीके से आगे जारी रखेंगे। हम सीहोर में हैं और इस वक्त गणेश मंदिर में हैं। अंदर भगवान के दर्शन किए हैं और बाहर प्रजा बैठी है। एक माताजी हैं जो इस उम्र में भी यहाँ अपनी एक छोटी सी दुकान लगा के बैठी हैं। ये बेर हैं, उबले हुए बेर। हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। हालांकि थोड़ा सा इनको देखकर आप हाइजेनिक होने ना होने जैसे सवाल अपने जहन में ला सकते हैं, लेकिन खाने वाले इन सब बातों को इतना जहन में नहीं रखते। अच्छा माता जी, ये बताओ कि यहाँ आप कितने साल से बैठ रही हैं और कब से आ जाती हैं यहाँ पे? कौन हम? हाँ हम तो बहुत दिन से बैठते हैं। कब से? अरे अब हम कब तक बैठे हैं आपका है? अरे अब मंदिर चालू हो रही है, हम बैठते हैं। और क्या? अच्छा, रोज बैठती हो? तो बिक जाते हैं ये बेर? बिक जाते हैं। कितने के बिक जाते हैं? अब बिक जाओ, सौखान के बिक जाए, कभी नहीं भी बिके। अच्छा, कभी ज्यादा कभी बिक जाओ। और क्या? अच्छा, कितने रुपए के देती हैं? 10 के दे दें, 20 के दे दें। तो जरा 10 के हमारे लिए बनाओ आप जरा। तुम्हारे 2 जाके ले 20 के। अच्छा 20 के, चलो 20 के बना दो। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताओ, चलो बनाओ, आप हमसे बात करते रहो। ये बताओ कि आप एक बार फिर से चुनाव आ गए, वोट देती हो आप कि नहीं? देते हैं। देती हो? अच्छा ये बताओ, क्या देख के वोट देती हो आप? हमारा मन पड़े उसमें दे देते। अच्छा, लो अपने पड़ोस में तो नमक तो डालो इसमें। नमक अब तो आप डाले नहीं हो। नमक डालते हैं, नहीं तो क्या नमक नहीं डालते। हाँ नमक डालो। अच्छा तो अब ये बताओ हमें, आप हम तो जो खाते भी रहेंगे तो आपके जो है काम वाम हो जाते हैं सब? काम हो जाते हैं नेताओं लोगों से? सब हो जाते हैं? कर देते हैं। अब कोई नहीं भी करते। नहीं करते कोई भी? क्या बोल देते हैं? हो जाएगा। अच्छा तो कौन सा काम नहीं हुआ आपका? अरे हमारा अब क्या बताएं, हमारा नाम निकाल दिया हमारा। काय में से? पेंशन मिलता था उसमें से ही नाम काट दिया हमारा। क्यों? अरे हम बीमार हो गए थे।
तो हम गए नहीं, गए तो कि नहीं है तुम्हारा नाम खत्म हुआ। ऐसा तो नाम तो जुड़ जाता है, उसमें क्या हुआ, बीमार होगा तो नाम थोड़ी कटता है। तो नहीं जोड़ा उनने। तो आपने नेताजी से नहीं कही फिर? अरे कहते अब हम फिर से बनी नहीं बेटा हमसे जाने की। अच्छा, अब बुजुर्ग हो गए तो आप कह दो एक बार, इसमें कैमरे में देख के बोलो क्या बोलूं कि हमारी पेंशन चालू कर दो। हमारी पेंशन चालू करो और क्या है। इस वक्त एक तांगे की सवारी कर रहे हैं, एक तांगे वाले जो इसको चलाते हैं वो, और एक सवारी जो इसमें मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। दादा ये बताओ कि ये चुनाव आ गए हैं एक बार, जी कुछ चर्चा है चुनाव की अभी? हाँ, अभी कोई चर्चा नहीं। है तो क्या माहौल है वैसे चुनाव का? चुनाव का अब देखो क्या माहौल हो। क्या मुद्दा आपको लगता है कि चुनाव में ज़्यादा बड़ा है? सीहोर के लिए क्या परेशानी समस्याएं सीहोर में ज़्यादा हैं? अरे सब धंधे रोजगार नहीं, सीहोर में धंधे रोजगार नहीं। 100-200 कमा लो तो उससे क्या हो। इतनी तो योजना चल रही है तमाम गरीबों के लिए। हाँ चल रही है, अब हमने तो वैसे ही फिर जाऊँ। तो ये नेता लोग कभी आते नहीं आपकी समस्याएं परेशानी पूछने के लिए? नहीं हाँ, पूछते ही नहीं। क्या ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए आप बताओ? नेता उनको ये करना चाहिए कि सबको रोजी रोटी से लगवाना चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो उसको कुछ पेंशन बनवा देना चाहिए। चुनाव आ गया फिर से एक बार, क्या माहौल है? भाई एक नंबर है चुनाव का, नंबर माहौल है। वीरेंद्र राठौर को देना है वोट अपन। किसको देना है? वीरेंद्र राठौर को। अच्छा, तो अपन प्रत्याशी भी तय कर लिए पहले से। तो पहले ये बताओ कि जो नेता नगरी होती रहती है इन सब से अपन खुश हैं? अपन को जो है अपनी समस्याएं वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं? नहीं, कोई मतलब नहीं। अपन तो अपने आप तो मतलब रखते हैं बाबूजी, बस। और किसी से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, अपन को कमाने खाने का मतलब है बस। ये एक सफ़र हमने तांगे का इस वक्त किया है। कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार उनके क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से नेता लोग उनको संबोधित करते हैं। हमारा ये सफ़र अभी इसी तरीके से जारी रहेगा। जनता का घोषणा पत्र सीहोर में इस वक्त तैयार हो रहा है और हम सीहोर की सड़कों पर जनता से उनके मुद्दे जानने निकले हैं। जनता का घोषणा पत्र हम तैयार कर रहे हैं सीहोर में, और सीहोर में इस वक्त हाईवे किनारे छोटे छोटे गांव हैं और कहा जाता है कि जब तक गांव के आदमी की बात न हो तब तक कोई भी बात अधूरी रहती है, चाहे वो चुनाव की हो, सरकार की योजनाओं की हो या फिर कोई सामाजिक मुद्दा हो। असली जो बातें हैं वो वहीं निकल के आती हैं। यहाँ कुछ लोग आम तौर पर गाँव में ऐसा होता ही है कि दोपहर के वक्त में समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा खेल वो अपनाते हैं जिससे दोपहर का वक्त बीत जाए। हम भी एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां इस वक्त पत्ते खेले जा रहे हैं। कुछ लोग पत्ते के फड़ भी कहते हैं, कुछ लोग पत्ते खेलना भी कहते हैं, जो भी भाषा आप समझ लें, लेकिन कुल मिलाकर ये टाइम पास का एक ज़रिया है। तो भाई साहब, ये रोज़ का ऐसे ही समय बिताने के लिए प्रक्रिया रहती है ये? जी, रोज़ खेलते हो टाइम पास चाय पानी से? चाय पानी जी। तो केवल खेलते ही हैं या कुछ चर्चाएं भी होती रहती हैं बीच बीच में? चलती रहती है चर्चाएं, तो हाँ चर्चाएं होती रहती है, चुनाव की बातें होती है। अच्छा, तो चुनाव की क्या चर्चा हो रही है इस वक्त अभी? साहब अभी तो बस यही सोच रहा है कि नया चेहरा चाहिए। कोई काम नहीं है उनका, बस 5 आदमी यहाँ से पकड़ लिए, 5 वहाँ से पकड़ लिए, जबकि सरकार अच्छी है बीजेपी की, पर यहाँ कोई काम नहीं है, मतलब किसी विधायक का यहाँ पे। सरकार कर रही, विधायकों का कोई उसमें हाथ नहीं? यहाँ कोई काम नहीं है ऐसा कि चलो 10-20 1-8 करोड़ का काम हो। क्या होना चाहिए कि जनता के काम हो जाए, ऐसा बताओ आप? अरे जनता का काम है, अब जैसे हम आपके पास गए कुछ तो भाई उसकी सुनो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो उससे सुनते हुए मिल जाएगी। अरे इसका काम नहीं होगा जा। अब ये जैसे अभी मोदी जी चला रहा है, सरकार बढ़िया चला रहा है, सबको गरीब अमीर को सब। तो क्या होना चाहिए वैसे आपको क्या लगता है कि जो दादा समस्याएं गिना रहे हैं इनके समाधान क्या है? वर्तमान जो चल रही है चलने दो, और क्या अपन क्या कर सकेंगे उसमें? अरे लो, आप ही तो सब असली ताकत तो जनता ही है। आपके वोट से सरकार बन जाएगी और बिगड़ जाएगी। अहम मुद्दा है महंगाई। बताइए, बहुत सी समस्याएं हैं, बेरोजगार हैं, क्या भैया करना चाहती नहीं है पब्लिक। हर आदमी को क्या बैठे बैठे चाहिए,
कहाँ तक देगी सरकार, क्या नहीं दे रही सरकार हैं। जहाँ तक कि सरकार ने कफन तक दिए मुर्दों को, और क्या चाहिए, और क्या लोगे इस सरकार से। क्या भैया, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। क्या भाई, हाँ ये थोड़ा सा विधायकों के लफड़े हैं, तो ये तो क्या बदलाते रहना चाहिए। एक ही आदमी सीट पे बैठा रहे, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सरकारें भी तो विधायकों से ही बनती है ना, जब विधायक जीतेगा तभी दूसरा विधायक आएगा, वो क्या तो सरकार फिर बदल जाएगी। अब आप कह रहे हो सरकार अच्छा कर रही, विधायक खराब कर रही है। कोई भी विधायक हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, पब्लिक की सुने, उनकी समस्याएं हल करें। किसानों की हुई, लेबर की हुई, जो भी पिछला वर्ग गए। अलग अलग मत हैं लोगों के, और दरअसल लोकतंत्र की ये खूबी भी यही है कि हर जो विचारधारा है उसको समाहित किया जाए। टी टाइम हो गया है ऐसा बताया गया है, और इस टी टाइम में हम भी एक टी ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चलेंगे उन नेताओं के बीच भी जो जनता की समस्याओं के लिए, उनके निपटारे के लिए जिम्मेदार हैं। आप देखते रहिए पब्लिक मैनिफेस्टो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज हम हैं सीहोर में। सीहोर की जनता ने क्या कहा ये अब तक हमने आपको सुनाया था, लेकिन अब बारी है उन नेताओं की जो जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे साथ इस वक्त कई सारे स्थानीय जो नेता हैं सीहोर के वो मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, और कुछ आम लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात रखने के लिए इस मंच पर आए हैं। सबसे पहले बात बीजेपी से करें, क्योंकि ये जो सीहोर ज़िला है पूरा बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, और सरकार भी इन्हीं की है, विधायक भी इन्हीं के हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो 5 साल गुजरे उनमें वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं आपके जो आप अब जनता के बीच लेकर जाने वाले हैं? बहुत बढ़िया मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो रोडों की समस्याएं थी वो रोडों की समस्याएं सुलझाई है। आज आप देख रहे हैं तो किसानों की जो समस्याएं थी वो किसानों की समस्याएं सुलझाई हैं। और इसके अलावा लाडली बहन जो योजना चलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्कूल चले हम अभियान के तहत जो सीएम राइस स्कूल की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है वो वाकई सराहनीय है। कुछ और इसके अलावा और क्या विषय आपको लगता है कि भाई साहब, हमारी पार्टी, बच्चा माँ के गर्भ में आता है उस समय से सरकार उसकी मदद करना चालू करती है, तो अंत तक कर्मकांड मंडल के पैसे तक देती है। लास्ट में संबल योजना एक्सीडेंटल में 4 लाख। 13 महीना कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी योजनाएं चलाई थी कमलनाथ जी ने पूरी बंद कर दी थी। संबल योजना की बात करूं, जिसमें एक आम आदमी जो ग्रामीण क्षेत्र का होता है, जिसके परिवार में मुखिया पालन करने वाला होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और एक्सीडेंटल मृत्यु पे 4 लाख दिए जाते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने बंद करी थी। उसी के साथ में त्रिदर्शन योजना की बात करूं, वो भी कमलनाथ जी ने इस योजना को बंद करी थी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो छोटे से छोटे तबके के लोगों से लेकर बड़े तक का काम करती है। जो सरकार की पहले योजनाएं थी बीजेपी की वो आपने बंद कर दी। पेंशन जो गरीब, विधवा, मजदूर, बेसहारा जिनको 600 रुपये पेंशन करी थी वो किसने करी थी ये बताएं। बिजली का बिल कम किसने किया था ये बताओ पहले मेरे को। कई योजना जो ऐसी थी जो कांग्रेस भाजपा के शासनकाल में जो लागू हुई थी, वो भाजपा शासनकाल में केवल उनके जनप्रतिनिधियों के लिए लागू हुई थी। यहाँ पर जब कांग्रेस की 11 महीने 13 महीने की जब सरकार हुई तो उसमें आम जनता की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार आम जनता की जनभावना के साथ सरकार थी, क्योंकि आज स्थिति यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बदलाव आ रहा है। बदलाव सिर्फ जनता के लिए बदलाव आ रहा है, वो कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या विषय रहेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं 5 साल में जितनी योजनाएं उन्होंने बताई हैं उसके हिसाब से तो फिर आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं? देखिए साहब, भाजपा जो है ये एक झूठ का पुलंदा है, सच्चाई 1% कुछ भी नहीं है। और ग्रास रूट लेवल पे यदि आप जाकर जनता से बात करेंगे तो कुछ भी विकास नहीं है, सिवाय झूठ का पुलंदा और कागजों में फाइलों में दर्ज है सब जितनी योजनाएं चल रही हैं। आपकी भी यही राय है क्या? नहीं, मेरी राय है कि साहब पिछली बार हमारी सरकार बन गई थी जो गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ के विधायकों को खरीद के फिर बना ली थी। अब जो पूरी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सब कांग्रेस की चलाई जा रही हैं, क्योंकि बरसों से कांग्रेस देश में थी और उन्होंने पूरी चीज़ें बनाई, सब चीज़ बनाई, क्योंकि ना बेस तो उन्होंने बना के दी कांग्रेस वालों ने, जब तो अपन खड़े हुए हैं दूसरी चीज़ों पे। अच्छा, ये हाँ, एक सेकंड, एक करके एक जवाब दीजिए। कांग्रेस अगर इतनी अच्छी ही होती
तो आज कांग्रेस के मुस्लिम भाई दर दर नहीं भटक रहे होते। आज सारे मुसलमान अपने अपने जगह पे वो मोर्चे खोल के बैठे हुए कांग्रेस से अलग होकर। क्या ये मोर्चा खोल के बैठे? अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती थी ये मुसलमान बागी नहीं होता। और यही नहीं, पूरे भारत के अंदर मुसलमान बागी है कांग्रेस से। मुसलमानों को तो मंच पे से उतार दिया जाता है, इनके बड़े नेताओं ने मंचों पे से उतार दिया। क्या आप जवाब देना चाह रहे थे? हाँ भैया ने एक बात कही थी कि देश को कांग्रेस ने बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश को कांग्रेस ने बनाया? देश तो वर्षों पुराना है। देश बना बनाया आया था ऊपर से। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, विकास कांग्रेस ने करवाया पूरे। पहले सरकार कांग्रेस करते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू ने पूरी एक एक चीज को खाया तो पैदा नहीं हुआ। देश तो वर्षों पुराना है, देश को बनाने में किसी का योगदान नहीं। देश में पार्टियां बाद में बनी, देश तो पुराना बना बनाया। सबका योगदान है ये कहो। हाँ, सबका योगदान है, लेकिन देश तो इसमें विकास में कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई। जो है देश के बजाय सीहोर पे रहते हैं। देश तो सबने मिलके बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलके बनाया देश। किसी एक ने कांग्रेसी ने नहीं बनाया है, क्या सभी ने बनाया इस देश को। और रही बात 15 महीने की जो कांग्रेसी सरकार थी, 2 लाख रुपए मुआवजे की बात थी, कहाँ गए वो झूठे वादे। मध्य प्रदेश के अंदर खुद भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री आप पटेल ने यह घोषणा की थी 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। तो हमने थोड़ी बोला था, हमने जो माफ किया था वही तो आपने पटेल पे रखा। पटेल पे जब रखा तो सच्चाई वही है ना कि 26 लाख किसानों का। इस बार भी ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार दूर होगा। इनके नेता राहुल गांधी उन्होंने कहा था कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन गिनना, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। लेकिन जवाब नहीं देता। कुछ पीछे भी दर्शक आ गए हैं, बहुत बढ़िया जो है कचौड़ी का स्वाद दे रहे हैं। सीहोर की कचौड़ी वैसे भी बहुत फेमस है, आपकी भी कोई राय है क्या इस बारे में? साहब कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस की आनी चाहिए, आप बताओ जरा। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। तो हम लोग ठेला लगाते हैं, बहुत परेशान है। कांग्रेस ने पहले भी बिजली के बिल माफ किए हैं और किसानों का कर्जा माफ किया है। यह कांग्रेस वाले रोटी नहीं बन पा रहा। नगर पालिका के पार्षद होके भोपाली फाटक से लेके तो मामू चाय वाले तक पूरा रोड इतना खराब हो रहा है। कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। गलियों के अंदर काम कर रहा कि दरखास्त लगा के थक गया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं कर पा रहा। बीजेपी सरकार तो 2.5 लाख रुपए दे रही है। इनका बहुत दादा यहाँ खड़े हैं, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप बड़ी गंभीरता से चर्चा सुन रहे हैं। आपका भी कोई विषय है, कोई राजनीतिक कोई अपना विचारधारा रखते हैं आप? साहब जो आपको रख देता हूँ, रख तो देता हूँ। हाँ, वोट देते हैं आप? 10 महीना में 2 लाख रुपए माफ करने किया था, उनने वे भी नहीं किया। फिर उनकी सरकार गिर गई, दूसरा नेता उन मिल गए, उनने है तो कह दिया कि भाई हम आप माफ नहीं करोगे तो हम दूसरा वो करेंगे। तो ये मिल गए थे ये जो कांग्रेस नेता, उससे आप उससे सहमत हो कि गलत था वो, क्या था? ना, हम सहमत नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था। बस उनने काम तो नहीं। सरकार तो बीजेपी ने बनाई ना मिलके फिर। अरे तो बीजेपी ने बनाई तो अब दुनिया के तो चरा रही है खूब, 10-10 5-5 किलो नाच दे रही है, मुफ्त फ्री दे रही है कि नहीं दे रही है? और है तो हाँ, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी आप लोग ये कांग्रेसी लोग है ना, टमाटर के ऊपर से एक मुद्दा उठा रहे हैं कि टमाटर 150 रुपये किलो हो गए। लेकिन आप ही के विधायक किसानों के हितैषी बनकर जीतू पटवारी जी मुद्दा उठा रहे हैं विधानसभा पटल पर। मैं इछावर विधानसभा से आता हूँ कि 3000 रुपये कुंटल होना चाहिए। तो क्या टमाटर का भाव बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बता दो आप भैया, बताओ टमाटर का भाव के बारे में। टमाटर का भाव जैसा अभी मौसम के हिसाब से टमाटर का उत्पादन होता है, जैसे जैसे उसकी तेज आएगा तो कम हो जाएगा। आपका क्या विचार है टमाटर को लेके? आज तक जितनी महंगाई बढ़ रही है इसके दोषी बीजेपी शासन ही है, नंबर 1। नंबर 2, जब से 70 सालों में कांग्रेस ने शासन किया, दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग सारे समुदायों को मोबिलाइज करा। इसके बाद में करमवीर, मतलब देश का हिंदू खतरे में है। किसानों की उपज और उत्पादन और जनता को सुविधा देना दोनों अलग अलग बात है। कि अगर हमें जनता को सुविधा देना है तो किसान को भी लाभ होना चाहिए। किसान अगर 120 से 150 रुपए में उसका माल बिक रहा तो मध्य प्रदेश की सरकार उसको खरीदे, कम रेट में खरीद कर आम जनता को कम रेट में बेचे ना। बता दिया उनने भाई, कम रेट में खरीदो, जनता पे तो बोझ मत आए। कम रेट में खरीद कर बेच रहे हैं। 1 रुपए किलो दे रहा है ना, 1 रुपए गेहूँ दे रहा है। टमाटर कहाँ 1 रुपए किलो मिल रहा है? गेहूँ दे रहा है ना। टमाटर की बात हो रही थी अभी, टमाटर की बात है। आपको क्या लगता है कि वाकई में महंगाई एक मुद्दा है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि महंगाई बढ़ी है तो उससे आमदनी भी बढ़ाई है। मध्य प्रदेश की सरकार एक घर में यदि 4 महिलाएं हैं, बहन बहू बेटी और माँ, तो 48,000 रुपये महीना एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक परिवार में दे रही है। इसको भी देखना चाहिए आपको। 1,000 रुपये महीना एक महिला को मिल रहा है
तो एक घर में यदि 4 कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तब 1,500 कर देंगे। आएंगे जब ना, आएंगे जब, हम तो अभी दे ही रहे हैं ना, आएंगे जब। उन्हें 2 लाख रुपए का वादा भी कर रहा था किसानों से, लेकिन किसानों को मिलेगा 2 लाख। एक पौधा टमाटर का अपन लगाते तो उसमें मालूम कितनी मेहनत लगती, तो किसान बेचेगा वो तो। शिवराज जी थोड़ी आएंगे खरीदने के, हमें 150 रुपए केले दो आदमी। पब्लिक तो परेशान हो जाती है। अरे पब्लिक वो तो मेहनत करता है, किसान तो वो तो बेचेगा। नहीं तो हर बार रहे तो ठीक है, अगर मान लो बारिश में तो महंगा होता ही है साहब, बारिश में तो महंगा होता ही है। कभी किसान परेशानी में तो कभी जनता परेशानी में। आपने शुरू में अभी ये बोला था कि इन 5 सालों में कौन सा मुद्दा लेके हम जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश क्या देश लेवल पे कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा कांग्रेस जाए, हम तो 200 पार करने वाले हैं अभी 2023-24 में। 200 पार हो रहा है, 200 पार हो जाएगा। 200 पार बिल्कुल नहीं होगा। बचेंगी बताओ, नहीं नहीं, जब्त हो जाएगी बाकी पे तो। अरे अब के इनकी जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की, और सब दूर से कांग्रेस जीत के आएगी, कमलनाथ जी फिर से सरकार बना जाएंगे। तो आपका कितना टारगेट है? इनका तो 200। अरे सुन लो एक बार भाई साहब, एक बार दो, इनका 200 का टारगेट, अपना कितना है? 140 सीटें। 140 से 60 क्यों कम कर दी है? ये 140 सीटें। आप बताओ आपका कितना टारगेट? हम बड़े बोल इसलिए नहीं बोलेंगे, हम जनता के लोग हैं, हम सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से भगाएंगे। आप कितना टारगेट है? 150 प्लस के लगभग विधायक आएंगे मध्य प्रदेश में, 150 प्लस। पिछली बार ही सरकार बन गई थी और अभी भी बनेगी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बताओ। अच्छा, आप नेता तो नहीं हो ना, आप पार्टी से तो नहीं, तो आप तो युवा हो। ये रोजगार कोई मुद्दा है, करते क्या हो आप ये बताओ? मैं तो बेरोजगार हूँ, रोजगार ही नहीं मिल रही है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रही है। फिर क्या करते हैं फिर आप? क्या करते हैं फिर आप? पीओपी की सीलिंग के काम करता हूँ। मतलब कुछ तो करते हैं आप? हाँ करता हूँ, लेकिन अभी नहीं मिल पा रही है। क्या आपको लगता है कि क्या विषय इस बार का चुनाव में रहेगा, ये राजनीतिक विषय अगर हम हटा दें? माहौल के एतबार से देखा जाए तो इस वक्त में क्या है कि जो महंगाई का दौर चल रहा है, ये हम सब ने मिलकर के करा है, ना कि एक व्यक्ति ने करा है। क्योंकि हम सब अगर इसके ऊपर पाबंदियां लगाएं हर चीज़ की, तो हो सकता है कि ये जो महंगाई है ख़त्म हो सकती है, और हर जो युवा बेरोज़गार है और उसको रोज़गार मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी योजनाएं निकालती है सरकार, वो वाक़ईतन ये जो बच्चा कह रहा है ये सही कह रहा है कि चप्पलें घिस जाती है। वो किसको दिया जाता है? या तो बड़े पद के लोगों को दिया जाता है, ये जो वो ग्रेजुएट हैं उनको दिया जाता है, बाकी जो गरीबों के लिए निकाली जाती है पता नहीं चल पाता है। ये मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ एक एक करके। वो कह रहे हैं, एक सेकंड, एक एक करके सुनो, आपसे 2-3 बार हो गए। मैं बता देता हूँ। उनका कहना ये है कि सरकार जितनी योजना चला रही है उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि योजना क्या है। वो एक भैया खड़े हैं, कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं किसी को कमा योजना क्या है। मैं इसका एक सीधा सा उत्तर देना चाहूँगा कि आज के आईटी के युग में इतने प्रचार माध्यमों से हमारी केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की या राज्य सरकार आंगनबाड़ी स्तर तक प्रचारित कर रही है। संबल योजना हो, आयुष्मान भारत हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, हर चीज़ का विस्तार से सरकार के पूरे प्रयास हैं, केंद्र सरकार के सबके। ये बात अलग है कोई देख पाता है या ना देख पाता है। मन की बात, सामने खड़े मन की बात भी आता है। सुनो भैया, आप मिल लो इनसे, मिलके जाइएगा, ये बताएंगे आपको योजना के। मोबाइल के ऊपर मन की बात, उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मोबाइल है उनके पास। भाई साहब का आरोप एकदम साफ निराधार है, और ये राजनीतिक रूप से आरोप लगा रहे हैं। यदि कोई भी योजना का यदि चालू होती तो सबसे ज्यादा लाभ यही लोग ले रहे हैं। पूरे सीहोर में 8,000 मकान प्रधानमंत्री आवास के बने, जब से 3,000 साढ़े 3,000 मकान मुस्लिम परिवारों के भी बने होंगे। आप घर कस्बे में जाके देखिए, एक एक घर प्रधानमंत्री। सीहोर की स्थिति 2013 में और अब की स्थिति में देखिए, रोड की दृष्टि से आज सीहोर में पूरे चारों तरफ रोड की व्यवस्था अच्छी है। ब्रिज की हम बात ये योजना की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में लाडली बहना योजना का ये लाभ ले रहे हैं कि नहीं पता करिए, आवास लिया कि नहीं पता करिए, और राशन मिलता है कि नहीं पता करिए। लाडली लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना में इनके बच्चों को लिया जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के उस पर काम नहीं करती। हर विधानसभा सीहोर विधानसभा की यदि बात करें तो हमारी विधानसभा का आखिरी गांव पीली कलार है। पीली कलार से लगा के सीहोर क्षेत्र, सीहोर तक 35 नंबर वार्ड तक हमारे विधायक के नेतृत्व में, हमारे स्वदेश राय के नेतृत्व में इतना विकास हुआ है कि अभी तक 40 साल के विधायक ने कोई ने विकास नहीं करा। कांग्रेस बात करती है जीतने की, कांग्रेस जीतने की बात करती है तो पहला सीटें तो लाओ। तुम्हारी पोजीशन तो इतनी खराब है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। दावा कर रहे हैं इस बार का क्या? कोई दावा नहीं है। हाँ, आप जवाब देना चाह रहे थे,
तो क्या आपको मालूम है सरकार आएगी या नहीं आएगी? हम तो ये कह रहे हैं सरकार आएगी, निश्चित तौर पर जनता वोट देगी ना, आप थोड़ी वोट दोगे, वोट आपसे थोड़ी चाहिए, हमें तो जनता से वोट चाहिए। जिन जनता के साथ भ्रष्टाचारी हुई, लूटा मारी हुई, बेरोजगारी हुई, शोरगुल करेंगे तो आवाज नहीं आएगी, शोरगुल करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। हमें नेताओं की जरूरत नहीं है, हमें जनता की जरूरत है। पहले सबको बोलने दो, कैंडिडेटों को। मुझे पता है ये कौन लोग बोल रहा है, ये जो यहाँ के विधायक है ना, उनकी आवाज आ रही है। ये तो आप तो प्रतिनिधि है उनके। अरे लो, अरे वो आई इसलिए है वो, अरे उन्हीं की बात, अरे तो उन्हीं की बात रखने के लिए आए हैं भाई। जनता बहुत परेशान है भाई साहब। उसमें क्या आपत्ति है? जनता बहुत परेशान है भाई साहब, महंगाई बेरोजगारी से इतनी जनता परेशान है, तो आपके कांग्रेस पार्टी ही आएगी। बोलिए आप, बोलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव को लेकर आपके कमलनाथ की सरकार बनेगी। बीजेपी से लोग नाराज है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। आप देखिए मुख्यमंत्री का गृह जिला, आप यहीं से इंक्वायरी करते हुए जाइए, पूरा पानी का ग्राउंड लगाइए, बहुत बुरा हाल है, जनता परेशान है। तो इस वक्त कांग्रेस के सिवा कोई सरकार नहीं चाहता, सब परेशान है। दिल्ली में देखो तो क्या हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ जो कर रहा है बुरे काम, उन्हें खड़े खड़े जमानत हो रही है, पॉक्सो एक्ट में जमानत हो गई उनकी, और उस ब्रांड में देखो लोग जलना है। मैं भी पहलवान रहा हूँ, मैं भी नेशनल खेला हुआ हूँ, कोई गलत नहीं हो रहा पहलवानों के साथ। जो पहलवान धरना दे रहे थे, सिर्फ उनका मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं उनको भेजा जाए, बाकी नए खिलाड़ियों को कोई नहीं दिया जाए मौका, उनका मतलब ये है, इसलिए। तो पहलवान की बात तो वो भी कर रहे हैं, आपके नेता है। खैर ये जो चर्चा है उसमें अभी जो चर्चा है अगर जारी रखेंगे तो ये कई और घंटे तक भी जारी रह सकती है, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। आज सीहोर में हमने कोशिश की है जनता का घोषणा पत्र तैयार करने की, और उस घोषणा पत्र के जो मुद्दे थे पहले हमने जनता से जाने, फिर नेताओं से भी जाने। पब्लिक मैनिफेस्टो का ये सफर अभी जारी रहेगा। कैमरामैन नंदन के साथ शरद श्रीवास्तव, सीहोर।